मैं अब जिसे बुलाना चाहता हूँ, उन्होंने माँ भारती की वंदना की, उसके पहले मैं बुलाना चाहता हूँ मुकेश कबीर को, जो क्लासिकल म्यूजिक के लेक्चरर हैं और अभी पिछले 7 साल से मुंबई में ये बच्चों को तो दुनिया पढ़ाती है, जिन बच्चों को संगीत जो शिक्षक सिखाते हैं ये उन शिक्षकों को संगीत सिखाते हैं। ऐसे हमारे मुकेश कबीर के लिए जोरदार तालियां बजाकर इजाज़त दीजिए। भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा, तो आज नेहा जी ने पूरा देशभक्ति का माहौल बना दिया, उसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं। भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा, तो आप भी ज़रा सा मेरा साथ निभा देना, आप भी ज़रा सा मेरा साथ निभा देना। हमने तो सौंप दी है ज़िंदगी वतन को, आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना, आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना। बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर, बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर, बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर। दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना, दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना। मैं भी खुल जाऊं और तुम भी खुल जाओ ज़रा, इसलिए जोर से तालियां बजा देना, तालियां बजा देना। थैंक यू सो मच। मैं सीधा अपने प्रतिनिधि गीत से शुरू होता हूँ। मैंने भारत माता की वंदना में एक गीत लिखा है, इस देश की वंदना में एक गीत लिखा है। उस गीत की खासियत ये कि एक ही गीत है लेकिन 108 बंद का गीत है। भारत माता की वंदना में लिखा गया अभी तक का सबसे बड़ा गीत है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो 2-3 बंद सुना दूंगा, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पूरे 108 सुना कर जाऊंगा। so, ये आपको डिसाइड करना है कि हाउ मच यू वांट टू लिसन। लेकिन आज जैसा मुझे बताया था सर ने कि ये वरिष्ठ लोगों के सम्मान में ये प्रोग्राम किया, तो 4 लाइन पहले आप लोगों के सम्मान में, आपके सम्मान में फिर मैं अपना गीत शुरू करूँगा कि जिन घरों में जिंदा ईमान होता है, जिन घरों में जिंदा ईमान होता है, सारे जहां में उसका गुणगान होता है। जिन घरों में जिंदा ईमान होता है, सारे जहां में उसका गुणगान होता है। पर उन घरों की पूजा भगवान करते हैं, उन घरों की पूजा भगवान करते हैं जहां बुजुर्गों का पूरा सम्मान होता है, जहां बुजुर्गों का पूरा सम्मान होता है, जहां बुजुर्गों का पूरा सम्मान होता है। अब मैं अपना प्रतिनिधि गीत सुनाऊंगा, आप लोग भी साथ देंगे तो मज़ा आएगा। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। और चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यहीं पर चाहेंगे, चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद, वो खुद मिट कर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बंद देखिए, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं। और जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं, जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। और यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं, और यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं। और बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं, बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं। और इन 2 लाइन पर आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। और यहाँ के कंकर पत्थर भी, और यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। यहाँ के कंकर पत्थर भी, और यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं, भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। और यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। और ये जो बंद मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कभी किसी देशभक्ति के कभी आपको नहीं सुनाया होगा। मैं सुनाना चाहता हूँ, वैसे हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ने दी है, हिंदुस्तान ने सिखाई है, वो है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, हर रिश्ते की अलग परंपरा हमने सिखाई है।
एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर माँ की बहन मौसी होती है, पापा की बहन बुआ होती है, बाकी सारी दुनिया में सिर्फ आंटी होती है। तो भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। वो एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। वो भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, वो भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। वो भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है, वो भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है, वो भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है। वो भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर वो भाभी मतवाली होती है, भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है। और फूफा जी आते हैं, और फूफा जी आते हैं बस वो शादी के दिन याद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और देखिए मैं यूपी की धरती पर खड़ा हूँ, और यूपी में आकर यदि राजनीति पर व्यंग्य न किया जाए तो कविता नहीं होगी। तो जब सबकी बात चल रही है तो मैं हमारे देश के नेताओं की भी बात करना चाहता हूँ। देश के नेता कैसे होते हैं। और यहाँ के नेताओं की सबसे बात निराली होती है, और यहाँ के नेताओं की सबसे बात निराली होती है, यहाँ के नेताओं की सबसे बात निराली होती है। और बीबी चाहे गोरी हो, बीबी चाहे गोरी हो पर इनकम काली होती है, बीबी चाहे गोरी हो पर इनकम काली होती है। और कोई नेता गमले में, हमने समाचारों में पढ़ा था, कोई नेता गमले में लाखों के भटे उगाते हैं, कोई नेता गमले में लाखों के भटे उगाते हैं, कोई नेता गमले में लाखों के भटे उगाते हैं। और कोई नेता चिंतन करने बैंकॉक में जाते हैं, कोई नेता चिंतन करने बैंकॉक में जाते हैं, कोई नेता चिंतन करने बैंकॉक में जाते हैं। और यूपी को समर्पित दो बंद। कोई नेता पुलिस से अपनी भैंसें भी ढूंढवाते हैं, कोई नेता पुलिस से अपनी भैंसे भी ढूंढवाते हैं। और कोई नेता बाथरूम से टोटी भी ले जाते हैं, कोई नेता बाथरूम से टोटी भी ले जाते हैं, कोई नेता बाथरूम से टोटी। और विडंबना क्या है देश की, कोई नेता बाथरूम से टोटी भी ले जाते हैं। और जुर्म हजारों करके भी ये घूमते हैं आज़ाद, जुर्म हजारों करके भी ये घूमते हैं आज़ाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। और ये आखिरी बंद जिसके लिए मैंने पूरा गीत लिखा, ये सुनाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और यहाँ के गालिब मीर की गज़लें पत्ता पत्ता बोलता है, यहाँ के गालिब मीर की गज़लें पत्ता पत्ता बोलता है। और बिस्मिल्लाह की शहनाई पे जो आजकल जो हिंदू मुस्लिम जो ओवैसी जैसे लोग करते हैं ना, उनको मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं जब क्लासिकल म्यूजिक में था तो एक किस्सा पढ़ा था मैंने। बिस्मिल्लाह खान आपके बनारस के थे, इनसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस वक्त में उपराष्ट्रपति थे रीगन, उन्होंने कहा था कि उस्ताद आप दुनिया के एकमात्र शहनाई वादक हैं, आपके बाद ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिका आएँ और हमारे यहाँ के बच्चों को शहनाई सिखाएं। और मैं आपके लिए उस वक्त अमेरिका में $10,000 बहुत बड़ी बात थी, आज भी है, $10,000 आपकी तनख्वाह रखूँगा, रहने के लिए आपको एक फ्लैट दूंगा और एक गाड़ी दूंगा, आप पूरे अमेरिका में कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, नेशनल परमिट की मैं गाड़ी दूंगा। तो बिस्मिल्लाह खान ने जो जवाब दिया वो ओवैसी को सीखना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान ने कहा था मैं अमेरिका ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरी आप 2 शर्त मान लीजिए, मैं अमेरिका ज़रूर आऊँगा। उन्होंने कहा आपकी शर्त बताइए। बिस्मिल्लाह खान ने कहा भैया, बिस्मिल्लाह खान ने कहा मैं अमेरिका आऊँगा यदि आप मेरी माँ गंगा को अमेरिका में ले आएँ, यदि मेरी माँ अमेरिका को गंगा में ले तो मैं अमेरिका आऊँगा, और यदि चिंतामन हनुमान का मंदिर जिसमें बैठ के मैं रोज़ रियाज करता हूँ उस मंदिर को आप हनुमान मंदिर को अमेरिका ले आएंगे तो मैं अमेरिका जाऊँगा, न तो मैं अमेरिका नहीं आऊँगा। ये आदर्श हमारे देश का था, लेकिन आज कहाँ चले गए ओबीसी जैसे लोग, कहाँ चले गए। बस इस बंद को सुनाकर देश को समर्पित करके आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा।
और यहाँ के गालिब मीर की गज़लें पत्ता पत्ता बोलता है, यहाँ के गालिब मीर की गज़लें पत्ता पत्ता बोलता है। और बिस्मिल्लाह की शहनाई पे अमेरिका भी डोलता है, बिस्मिल्लाह की शहनाई पे अमेरिका भी डोलता है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल की कथकलिया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल की कथकलिया, गुजराती गरबा, पंजाबी गिद्धा, राजस्थानी कलबेलिया, गुजराती गरबा, पंजाबी गिद्धा, राजस्थानी कलबेलिया। अलग अलग भाषा संस्कृति के, अलग अलग भाषा संस्कृति के, वो चाहे रंग अनेक हैं, अलग अलग भाषा संस्कृति के, अलग अलग भाषा संस्कृति के, वो चाहे रंग अनेक हैं, वो फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है, फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है, फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है। ओ इसकी एकता तोड़ने की, इसकी एकता तोड़ने की, अरे सोचने वालों मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।